स्नेल रह गया है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल में लोकोमोशन कैसे होता है? फाइलम वगैरह मैंने आलमन पूछ लिया था, क्लास गैस्ट्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। देखें ये वेंट्रल फुट मौजूद होता है इसके पास, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। ये वेंट्रल फुट जो है ये दरअसल मस्कुलर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक वेव सी जनरेट होती है, एक लहर सी जनरेट होती है जो आगे से पीछे मूव करती है इसके मसल्स के अंदर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई स्ट्रिप आपके पास मौजूद है, आप उसको उठा के अगर वापस रखेंगे तो एक वेव आगे से पीछे जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह की एक वेव जो है वो उसके अंदर जनरेट होती है, जो आगे से आपके पास पीछे की जानिब जाती है। ठीक है, जो आगे से पीछे की जानिब जाती है। जब वो आगे से पीछे की जानिब जाती है तो थोड़ा सा ये जो स्नेल है ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इसके मुंह से स्लाइम सीक्रेशंस रिलीज होती हैं। ठीक है, इसके मुंह से स्लाइम सीक्रेशन जो है वो रिलीज होती हैं। ये जो स्लाइम सीक्रेशंस है, ठीक है, ये जो स्लाइम सीक्रेशंस हैं, ये स्लाइम सीक्रेशंस इसके रास्ते को क्या करती हैं, इसके रास्ते को जो है वो लुब्रिकेट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसके रास्ते को जो है वो लुब्रिकेट करती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो स्नेल है ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्नेल जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। बस इस तरह से इसमें लोकोमोशन होती है। ठीक है, दोबारा सुन लें। वेंट्रल फुट है, एक वेव सी जनरेट होती है जो आगे से पीछे जाती है, उससे थोड़ा सा ये स्नेल आगे बढ़ जाता है। मुंह से सीक्रेशन निकल रही है जो क्या होता है इसके रास्ते को लुब्रिकेट करती है। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी या इडियम सुना होगा, यू आर वर्किंग विद स्नेल स्पेस। सुना है? ठीक है, तो ये स्नेल इतने आहिस्ता से मूव करता है। ठीक है, फिर कोई अगर बहुत सुस्त हो तो उसके बारे में हम कहते हैं यू वर्किंग विद स्नेल स्पेस। कर ले, नोट कर लें।
ठीक है, इसके वेरी नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। बात हो गई और लोकोमोशन के बारे में बात हो गई। कोई लोकोमोशन रह तो नहीं गई? हुआ कोई रह गई लोकोमोशन? लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट से आपके इनवर्टिब्रेट ही तो है। पूछो ना, सवाल पूछो ना। स्नेल इनवर्टिब्रेट बताया है, कॉकरोच इनवर्टिब्रेट बताया है। लोकोमोशन है हाँ, और ये आ रहे वर्टिब्रेट्स। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। स्केलेटल सिस्टम में आपके पास 3 तरह के स्केलेटन मौजूद होते हैं: एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मुलाहिजा फरमा लीजिए जरा। skeletal system of body that consists of bones and cartilages with joints। ठीक है, बॉडी का वो सिस्टम जो बोन्स और कार्टिलेज पे मुश्तमिल है और उसमें ज्वाइंट्स भी मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्केलेटल सिस्टम। 3 तरह के आपके पास स्केलेटन आपने पढ़ने हैं: एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, वैसे मैंने आपको अर्थवर्म बता दी है लोकोमोशन बता। असल में अल्लामा की भी क्लास हुई थी, मुझे याद नहीं आया कि आपको बताइए कि अल्लामा को बताइए। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, 3 तरह के स्केलेटन आपके पास मौजूद हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको पता है अर्थवर्म में मौजूद है। एक्सोस्केलेटन कॉकरोच में मौजूद है। एंडोस्केलेटन ह्यूमंस में मौजूद। तो सबसे पहले मैं आपसे एंडोस्केलेटन की बात करूंगा, ह्यूमन के स्केलेटन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो गोइंग टू टेल यू अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के 2 पार्ट्स हैं: एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो एक्सेस पे मौजूद है, जो सेंटर में मौजूद, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि पेरिफेरी में मौजूद है, जो साइडों में मौजूद। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो पेरिफेरी में मौजूद है, जो साइडों में मौजूद है, वो आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो कहलाएगा। लास्ट में बताऊंगा, आप उठिए यहाँ पे और ये वाली सीट पर आके बैठिए। आपसे मुखा दे, यहाँ वाली सीट पर आके बैठिए। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से। एक्सियल स्केलेटन में आपके पास स्कल आ जाता है। ठीक है, स्कल आ जाता है। स्कल बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना है। ठीक है, स्कल जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना है। तकरीबन 14
1414 से ज्यादा हड्डियां मौजूद हैं, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती, ठीक है। इंसान के जिस्म में होती है 206 हड्डी। उस 206 हड्डियों में आप समझ लें कि स्कल की तकरीबन 14 की फिगर शामिल है। ये छोटी छोटी हड्डियां जो 14 है तो वो शामिल। स्कल जो है वो आपके पास जो हिस्सा जिसमें ब्रेन मौजूद होता है वो कहलाता है क्रेनियम, और जो चेहरे वाला हिस्सा है, जो चेहरे की हड्डियां मौजूद हैं, ठीक है, वो दरअसल फेशियल बोन्स। अच्छा, इसका एक पार्ट यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास पार्ट जो है जो इस जगह पे मौजूद, दिस इज मैंडिबल। इसका कर्व जैसे मैंने बनाया है आपके पास, जिसमें दांत इंसर्टेड होते हैं, मौजूद होते हैं, दिस इज मैंडिबल। ये आपके पास मैक्सिला वाली हड्डी है, जिसमें मैंने फेशियल बोन्स लिखा है। ये मैक्सिला वाला पार्ट है और ये मैंडिबल वाला हिस्सा। ये जो आपको जिगजैग नजर आ रही है, यहां पे दो हड्डियां आपस में यूनाइट हो रही। स्कल जो है वो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। एक्सियल स्केलेटन में और क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये देखिए। एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर थोरेसिक केज पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा स्टर्नम वाली हड्डी। स्टर्नम हमारी सबसे ये बीच वाली हड्डी जो है ये स्टर्नम कहलाती है, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज स्टर्नम। ये स्टर्नम मौजूद है, और ये बैक साइड पे आपको ये जो नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी हड्डियां मौजूद है। पीछे कोई मुंह खोल के बैठा हुआ है? किसी को ज्यादा आता है अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए, या मुझसे पहले बताकर एफिशिएंट बनने के चक्कर में। स्टर्नम मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद। दिस इज स्टर्नम एंड दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ये दोनों आपके पास एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। तो एक हो गई आपके पास स्कल, एक हो गई आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, और ये आपके पास मौजूद है स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 33 वर्टिब्री पे मुश्तमिल होती। 33 वर्टिब्री। 33 वर्टिब्री की डिवीजन कैसे है? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सीजियल। 7 सर्वाइकल, ये जो आपकी गर्दन है, वर्टिब्रल कॉलम आपके पास यहां पे मौजूद। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, थोरेक्स वाले रीजन में 12 थोरेसिक वर्टिब्री मौजूद है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री। ये आपके पास मौजूद है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। जो स्टर्नम आपको नजर आ रही है, ये खुद 3 हड्डियों से मिलकर बनी हुई 206 की जो गिनती है, ये हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं, उसमें 33 की फिगर वर्टिब्रल कॉलम की, और स्टर्नम की जो हड्डी वो एक काउंट नहीं है बल्कि 3 काउंट है, ठीक है। ये रहे, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये 3 हड्डियां जो है वो उसके अंदर काउंटेड है 206 की गिनती के अंदर, ठीक है। 206 की गिनती के अंदर ये 3 जो है वो आपके पास काउंटेड।
ओके, इसके बाद आ जाइए फर्दर। रिब्स जो है वो स्टर्नम को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है, ठीक है। रिब्स जो है वो स्टर्नम को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है। बाज किताबें रिब्स को एक्सियल में शामिल करती हैं, बाज उसको पेंडिकुलर में शामिल करती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रिब्स है, ये वर्टिब्रल आगे से निकलती है, वर्टिब्रल कॉलम में जाके जो है वो अटैच होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम में जाकर जो है वो अटैच होती है, दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से आपके पास ये रिब्स जो है वो स्टर्नम को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करती है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये स्टर्नम है। सबसे पहली बात तो ध्यान में रख लें कि स्टर्नम के टॉप के ऊपर जो है ये मौजूद होती है क्लेविकल, कॉलर बोन जिसे कहते हैं। ये वाली जो हमारी हड्डी है, ठीक है, दिस वन, ये क्लेविकल है जो स्टर्नम के सबसे टॉप के ऊपर मौजूद, सबसे आसानी से फ्रैक्चर होने वाली हड्डी। अब इसके नीचे से रिब शुरू होती है, ये फर्स्ट पेयर शुरू हो रहा है, फिर सेकंड, फिर ये आपके पास थर्ड है, फिर ये आपके पास फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अब ये बाकी रिब जो है वो इसके साथ नीचे, ये जो छठी रिब है इससे कनेक्टेड होती है, फिर ये इससे नीचे से इससे कनेक्टेड है, फिर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 पेयर जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं 12 पेयर्स में से। और बाकी जो रिब्स हैं, बाकी जो पेयर्स हैं, उनमें से 4 पेयर्स ऊपर वाली रिब से जुड़ी हुई होंगी। देखिए, ये ऊपर वाली रिब से जुड़ी हुई है, 6 स्टर्नम से, 6 पेयर स्टर्नम से, 4 पेयर अपनी ऊपर वाली से, 2 बच गई, 2 आगे से जुड़ी भी नहीं होती, वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। सुन लें जरा, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, जिनमें से 2 पेयर जो है वो फ्लोटिंग होती, यानी वो आपके पास, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम बनाए तो वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास ये देखिए ऐसे होती, वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे वाला हिस्सा इनका जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है, उसका आगे वाला हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ नहीं। ऐसी रिब्स क्या कहलाती हैं? ऐसी रिब्स कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। चाहे आप इसको एक्सियल में शामिल कर लें, चाहे पेंडिकुलर में शामिल कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन, इतना नोट करें फिर आगे बात करें। अच्छा, आप लोग जब ये कॉपी करेंगे तो मैं जरूर आपका रिजल्ट बांट दूं, ठीक है। नश्मे सदफ 1%, ईशा खालिद यहाँ मौजूद है, ठीक। मोहम्मद अम्मार, मलाइका इशा, शिया,
नहीं है। पवन कुमार, वरीशा आसिफ, नहीं है। नादिया फजल इलाही, फिर आप फिर पीछे क्यों चलेंगे? आरिफ, आपने तलहा, चलाई दिया। खदीजा तारिक, पंकज नहीं है आपने। ट्विंकल, आयशा अल्ताफ, मारिया मलिक, शीजा अरिच, सोनिया, सादिया इदरीस, अरमान मलिक, उशबा, समर है, कोरतुनैन, सुदीका, अदारश, कोई अदारश, आयोश, नवीद अहमद, एमन कुलसूम, मरियम वहीद, आमना अवेस, अफान अनीस, आसफा हारून, अरे जुनेजो, सैयद मुस्तफा, सर्वाइकल, CRBICL 7 हुनाइदा यासिर, रुमैसा, वरिशी, जवेरिया सुहेल, खैरुन निस्सा, मोहम्मद अहमद, मुख्तार जहीर, हिबा फातिमा, अफरा सज्जाद, अब्दुल बासित, नहीं है यहाँ पे अब्दुल बासित, प्राइना राज, मुकद्दस, अर्शिया,
56.5. Paras is here. 67%. Sonia Latif, Sania 68%. Mukhtaar Zahir 69%. Mushbar Zehra 70%. Anesh Kumar 71%, 19th class. Mohammad Hamza 73%, 7th in class. Tala Ahmed 14th class, 77%. Kuldeep 14th class, 77%. Third in class, 83%. Ali Raza. Clapping कर ले भाई. नहीं आया? Mariam Imran 83%, also third. Clapping करेगा ढंग से करें. First, second नहीं. आपकी डिग्री third. 88.5. 83.4. आप सेकंड हो ना. First in class, Dua Fatima 86.79%. Clapping करें देखो. आपका second अगर काम जरूरत जाते हो जवाब की वजह होती है कि क्लास में 2 सेकंड चेंज करते हैं. फर्स्ट के लिए क्लैपिंग तो ढंग से कर लें. थैंक यू. स्टर्नम का फायदा क्या है? हाँ, आप बोले सवाल पहले करें. मैं भी बंद करवा देता हूँ. स्टर्नम का फायदा क्या है? जब भी सर्दी लगा करें पहले क्वेश्चन मुझे बताया. बात ये मुझे सर्दी पसंद है. रिमोट साइड एसी में स्टर्नम का फायदा क्या है? बोले बोले. स्टर्नम का फायदा क्या है? किसी को भी नहीं पता. बड़े अफसोस की बात है. स्टर्नम का फायदा क्या है? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं. फिर भाई हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां, ये रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएंगी.
युग है रेड ब्लड सेल्स मरते दम तक बनते हैं। वो इंसान बूढ़ा होता जाता है तो बॉडी का दूसरा बोन मैरो जो है वो काम करना छोड़ता जाता है, और ओल्ड एज तक पहुंचने वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टर्नम का बोन मैरो ऐसा है कि जो फंक्शनल रहता है। किसी भी इंसान की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ये स्टर्नम की होती है। और कोई टेस्ट अगर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बोन मैरो एप्लेजिया या कोई बोन मैरो का डिसऑर्डर अगर सफर कर रहा है तो एक्चुअली उसका स्टर्नम जो है वहीं से टेस्ट होती है। ठीक है, उसका जो स्टर्नम है उसको दरअसल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चले अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ आ जाओ। दोबारा सुन लीजिए, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 नंबर, 5 सैक्रल, 4 कॉक्सीजियल, ये वर्टिब्रा मौजूद है। ये जो 5 सैक्रल है ये आपस में इतने फ्यूज होते हैं कि मिलकर लगता है एक है, और ये जो 4 कॉक्सीजियल हैं ये चारों मिलकर कलेक्टिवली एक नजर आते। ठीक है, चारों मिलकर कलेक्टिवली एक नजर आते हैं तो लगता है कि एक है। चलें, स्केलेटन के बारे में आपसे बात हो गई है। के बारे में अब आ जाए पेंडिकुलर स्केलेटन की जाने कि पेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीजें मौजूद। देखिए पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर सबसे पहले तो सुन लें कि दोनों गर्डल्स आ जाते। ठीक है, दोनों गर्डल्स आ जाते, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, इसमें आपको जो हड्डी नजर आ रही है दिस इज स्कैपुला। ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, ठीक है, ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है दिस इज एक्चुअली ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ये ग्लिनॉइड कैविटी कहलाती है, जिसमें आपके पास ये जो हड्डी है ये ह्यूमरस का जो हेड है, जो ह्यूमरस का हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में स्टर्नम भी जाके जुड़ेगी। दिस इज व्हाट, दिस इज क्लेविकल। ठीक है, स्कैपुला के ऊपर यहां पर एक क्लेविकल के जुड़ने की जगह मौजूद होती है जिसपे जाके क्लेविकल एडजस्ट होती है। ठीक है, चलें आप अपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा सीख रहे हैं। अब ये आपके ह्यूमरस this is ulna and this is रेडियस जो है वो अल्ना से लेकिन इस धागे की मदद से जुड़ी हुई होती। ये देखिए रेडियस जो है वो अल्ना से इस धागे की मदद से जुड़ी हुई होती है। ये आपके पास एक ये धागा दरअसल लिगामेंट है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे लिगामेंट्स मौजूद हैं जिसकी मदद से दो हड्डियां आपस में जुड़ी। ठीक है, ये लिगामेंट मौजूद।
करें, इतना नोट करें। चलो, आगे असल में हड्डियां बहुत सारी हैं, ठीक है।